नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनगणना के सभी आंकड़े, अधिकतर आंकड़े किस वर्ष के होंगे? पिछली जनगणना जो हुई थी 2011 के आंकड़े। हालांकि कुछ इसमें पुराने भी फैक्ट होंगे, लेकिन पूरा फोकस हमारा 2011 की जनगणना को लेकर है और उत्तर प्रदेश विशेष के लिए है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए होगा ये, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम हैं यूपी के, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, आर ओ, इलाहाबाद आर ओ, PCS। इन एग्ज़ाम में ज़्यादातर जनगणना के आंकड़े पूछे जाते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसा कि कुछ आंकड़े हैं पुराने जो फैक्ट के रूप में हैं, आपको याद करने ही करने हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कभी कभी विश्व की सबसे पहले जनगणना किस देश ने शुरू कराई थी? तो सन 1749 में स्वीडन देश ने शुरू कराई थी विश्व की सबसे पहली जनगणना। किसने? स्वीडन ने। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले दशकीय जनगणना किसने शुरू कराई थी? तो सबसे पहले दशकीय जनगणना सन 1790 में, दशकीय यानी प्रत्येक 10 वर्ष बाद, सन 1790 में अमेरिका ने शुरू कराई थी। कौन सी जनगणना? दशकीय। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो सन 1872 में भारत की पहली जनगणना शुरू हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासन में शुरू हुई थी। कैसी जनगणना? दस की नहीं थी, लेकिन पहली जनगणना थी भारत की। लॉर्ड मेयो उस समय भारत के क्या थे? वायसराय। अगली है, भारत की नियमित रूप से पहली जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्ष बाद शुरू हुई थी कब से? तो 1881 से। भारत की नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी सन 1881 से। उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड रिपन का। रिपन के समय में भारत की पहली नियमित रूप से जनगणना शुरू कराई गई थी 10 वर्ष बाद। ये क्वेश्चन आता है कि सन 1921 को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहते हैं। महान विभाजक वर्ष ये क्यों कहा जाता है महान विभाजक वर्ष? क्योंकि इस समय यानी 1911 से लेकर के 1921 तक जनगणना नेगेटिव में रही थी, यानी ऋणात्मक इसकी वृद्धि रही थी। और बाकी इससे पहले भी और उसके बाद में कभी भी ऋणात्मक नहीं रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसका कारण ये था, महान विभाजक वर्ष यानी कि इसमें ऋणात्मक वृद्धि होने का कारण ये था क्योंकि उच्च मृत्यु दर थी। इस समय उच्च जन्म दर था, मृत्यु दर भी उच्च थी और जन्म दर भी उच्च था। अकाल ज़्यादा होता था, महामारी ज़्यादा फैल रही थी। और पुराने परंपरा के सोच, जैसे कि अगर कोई बीमारी है तो क्या करते थे? डॉक्टर तो इतने होते नहीं थे, तो चाकी, वैद्य, हकीम, भगत, कुपोषण, ये सब समस्याएं ऐसी थी कि कोई बीमारी है, घर में पत्नी को बीमारी है, कोई शारीरिक बीमारी है, तो तूने चाकी नहीं चलाई है, किसी वैद्य को लेके आओ, वो कुछ जानता है ना जानता, वो वैद्य करेगा। हकीम को लेकर आओ, भगत, कोई ऊपर का चक्कर है, किसी पे चुड़ैल है, किसी पे भूत है। तो ऐसी सोच ये क्या थी? जनसंख्या को कम करने वाली थी। और अधिक क्या होता था? उच्च मृत्यु दर के साथ में उच्च जन्म दर बनी रही। फिर अवधि आती है मंद वृद्धि की अवधि। एक आता है कैसा? मंद वृद्धि की अवधि। ये भी पेपर में आता है। मंद वृद्धि की अवधि किसे कहते हैं? मंद वृद्धि की अवधि कहते हैं किसे? किस वर्ष को कहते हैं? सन 1921 से पहले को कहते हैं मंद वृद्धि की अवधि। फिर दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि निरंतर वृद्धि की अवधि किस वर्ष को कहते हैं? तो सन 1921 से लेकर के 1951 तक इसको कहा जाता है निरंतर वृद्धि की अवधि। निरंतर वृद्धि की अवधि। निरंतर वृद्धि की अवधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय लगातार जनसंख्या कंटिन्यूअस बढ़ रही थी। फिर एक पूछा जाता है कि तीव्र अथवा विस्फोटक वृद्धि की अवधि किसे कहते हैं? तो सन 1951 से लेकर के सन 1981 तक इसको कहते हैं तीव्र एवं या अथवा विस्फोटक वृद्धि तीव्र एवं यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस काल में बढ़ रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज़ाद हुए थे, आज़ादी का बहुत अच्छा फायदा उठाया भारत ने। तो तीव्र अथवा विस्फोटक वृद्धि किस वर्ष
से किस वर्ष को कहते हैं? सन 1951 से 1981 की अवधि को कहते हैं। फिर एक आता है चौथा, घटती दर से वृद्धि की अवधि, यानी 1981 से लेकर के 2011 तक, इसको कहते हैं घटती दर से वृद्धि की अवधि। ठीक है, भारत में अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी हैं। 2001 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। और जनगणना हम का जो नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, 2011 का। स्वतंत्रता से पहले हमारी भारत की 8 जनगणना हो चुकी हैं। 2011 की जनगणना 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। अगला, ये तुम फैक्ट हैं, इनको आप सुनोगे पढ़ोगे अच्छी तरह से। भारत की जनगणना का दायित्व अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को जाता है। जनगणना विभाग का गठन पूछा जाता है पेपर में, तो सन 1961 में जनगणना विभाग का गठन हुआ था। गृह मंत्रालय के अधीन ये जनगणना विभाग काम करता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराई जाती है। किसके तहत? क्वेश्चन आए, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराई जाती है। जनगणना विभाग केंद्रीय स्तर पर शीर्ष अधिकारी, यानी जनगणना विभाग का केंद्रीय स्तर पर शीर्ष अधिकारी यानी उच्च अधिकारी कौन होता है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। कौन होते हैं? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। WC प्लाउडेन भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? जयंत कुमार। 2011 की जनगणना के थे डॉक्टर C चंद्रमौली, जबकि 2001 की जनगणना के थे जयंत कुमार। और 2021 की जनगणना के ये हैं कौन? विवेक जोशी। हालांकि 2021 की जनगणना अभी हो नहीं पाई है, कोरोना के काल की वजह से इसके आंकड़े नहीं आ पाए हैं अभी। 2021 की जनगणना का नारा है जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। 2011 में जो प्रश्न पूछे गए थे जनगणना से संबंधित वो थे 29, और 2021 में प्रश्न पूछे जाएंगे 31। ये आने वाले जो आंकड़े होंगे उसमें 31 सवाल रखे गए हैं जनगणना से संबंधित। 2021 की जनगणना जो होगी वो होगी किस रूप से? डिजिटल रूप से होगी। ठीक है, आगे अब हम बस केवल उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में देखेंगे, हालांकि उसमें कहीं कहीं कंपैरिजन के रूप में भारत को रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हम यूपी की जनगणना देखेंगे। 10 की वृद्धि दर, तुम्हारे में ये लगा हुआ है हेडिंग में, 10 की वृद्धि दर, यानी वृद्धि दर है लेकिन ये कैसी होगी? 10 की वृद्धि दर। तो यहाँ पे देखोगे सन 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.23% रही है। यानी ये कह रहा है कि 2001 से 11 के बीच 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.23% रही, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर, यानी ये भारत की बात कर रहा है, तो 17.7% से अधिक है। बात समझ में आ गई? कहने का इसका मतलब है कि यूपी की 10 की ये वृद्धि दर तो रही है कितनी? 20.3%, जबकि भारत की कितनी थी 2001 से 10 के बीच में? 17.7%। इस हिसाब से यूपी की जो औसत 10 की वृद्धि दर है वो भारत की औसत वृद्धि दर से अधिक रही है। ठीक है, अगला, सन 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर में राष्ट्रीय औसत 10 की वृद्धि दर से अधिक गिरावट हुई है। ये देखोगे 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष एवं महिला की 10 की वृद्धि दर क्रमशः 19.31 तथा 21.23% रही। कहने का मतलब है कि कितने परसेंट? पुरुष 19.31 और महिला 21.23 की 10 की वृद्धि दर बढ़ोतरी यानी देखी गई है। यहाँ देखोगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से पूरे भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे यूपी का स्थान 15वां है। तो पेपर में क्वेश्चन में आए कि उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर सभी राज्यों में कितने नंबर पर है, तो आप बताओगे 15वें स्थान पर। 10 की वृद्धि दर में हम कौन से नंबर पर थे? 15वें स्थान पर। यानी कि आप कह सकते हैं वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से हमारा नंबर कितना? 15वां स्थान 10 की वृद्धि दर के रूप में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि यानी दशकीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि
1991 से 2001 के बीच में हुई थी, जबकि सबसे कम 1951 से 61 के दौरान हुई है। यानी पेपर में आए कि सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाला वर्ष कौन सा है यूपी का, तो 1991 से 1 तक, और सबसे कम 1951 से 61 तक। अगला, स्वतंत्रता के बाद से 2001 तक उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2001 से 11 के दशक में 10 की वृद्धि दर में गिरावट हुई है। यहाँ देखोगे अगला, सन 1981 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर लगभग स्थिर रही है। ये पूछे स्थिर कब से कब तक रही है, 1981 से 2001 के बीच में 10 की वृद्धि दर लगभग स्थिर रही है। तो अब ये आंकड़े आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद करने हैं हर हालत में। यहाँ देखोगे जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में हैं। तो घटते मतलब सबसे ज़्यादा वाला आपको याद करना और सबसे कम वाला याद करना, ये तो आंकड़े याद करने हैं। छोटे मोटे एग्जाम में ये पहले बोले, जैसे होमगार्ड का हो गया, कांस्टेबल के हो गए, या कुछ और भी अन्य हो गए, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ये पहले वाले। जैसे सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर 49.1%। तो हालांकि ये नंबर में याद रहे न रहे, लेकिन पहला जिला गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर क्यों रही, क्योंकि ये एनसीआर के आसपास में है, तो माइग्रेशन यहाँ ज़्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है 10 की वृद्धि दर रही है। उसके बाद में ये भी उससे सीमा लगा था दिल्ली से, तो गाजियाबाद, तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ये सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं। तो आपको क्या याद करना है, गौतम बुद्ध नगर। नंबर सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, सबसे कम जिसमें बढ़ोतरी है, तो कानपुर नगर और हमीरपुर। तो क्या याद करना है, 10 की वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा जिले कौन सा, एक गाजियाबाद, पहला गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, और सबसे कम में कानपुर नगर और हमीरपुर। अब यहाँ पे एक तालिका दी गई है 10 की वृद्धि दर से संबंधित। यहाँ देखोगे 1901 से लेकर के 1961 तक है 10। यहाँ पे ये भारत की 10 की वृद्धि दर, और ये उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर, और उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर। तो ये 10 की वृद्धि दर है, ये भी 10 की वृद्धि दर है, लेकिन ये वार्षिक वृद्धि दर है। हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद करना है। उत्तर प्रदेश का जो 10 की वृद्धि दर है, वो आपको कौन सा वाला आंकड़ा याद करना है, तो मैं ये बता देता हूँ कि 2001 से लेकर के 11 तक ये वाला याद करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो यहाँ पे देखोगे भारत का 10 की वृद्धि दर कितना रहा है, 17.7%, जबकि यूपी का 10 की वृद्धि दर कितना रहा है, 20.23%। और एक और आंकड़ा याद करना है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, 1991 से 1 के बीच में, तो भारत का रहा था 21.54 10 की वृद्धि दर, यानी प्रतिशत में है ये, जबकि यूपी का रहा है कितना, 25.85%। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या, ये क्वेश्चन आता है कि बताइए 10 की वृद्धि दर में पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत में कितने परसेंट यानी वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ से इसको आंकड़े को घटाओगे, इतना हुआ है लगभग 4 के आसपास। इसी प्रकार से यहाँ पे घटाओगे तो लगभग 5 के आसपास यहाँ, ठीक है। बाकी के ये आंकड़े हैं, आप इनको याद करो तो कर लेना, वरना मेरे हिसाब से ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। हालांकि आपके लिए ये पूरे के पूरे आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ और याद करनी है, वार्षिक वृद्धि दर में ये वाले यूपी का आंकड़ा याद कर लेना अगर हो सके तो, वरना तो ये 10 की वृद्धि दर से आपका काम चल जाएगा, ये आंकड़े हैं। चलिए, और फिर इसके बाद में क्या देखने वाले हैं हम, कौन सा देखने वाले हैं अभी हम, अब हम यूपी का क्या देखने वाले हैं, जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अनुसार। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना था, 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि राष्ट्रीय औसत जनघनत्व यानी 382 था, इससे 447 अधिक है। कहने का मतलब ये है कि 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है, 382, और उत्तर प्रदेश का है 829। तो भारत के से कितना ज़्यादा है, 447 ज़्यादा है। तो आपको कुछ और आंकड़े क्या याद करने हैं, जैसे 2011 में हमारे यूपी का जो जनघनत्व 2001 में कितना था, 690, यूपी का 690 था,
और 2011 में कितना हो गया है 829। तो ये भी आंकड़ा याद करना है आपको, कितने में बढ़ोतरी हुई है। आप इसको निकाल के देखोगे तो कितनी बढ़ोतरी हुई कितनी नहीं हुई है। तो 9 और 12 में 3 और 139, 139 की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये ऐसे करके आपको आंकड़े याद करने हैं। पिछले 10 वर्ष में कितना जनघनत्व बढ़ा है, ये भी याद करनी है आपको। तो यहाँ पर अगर हम वैसे तो हम भारत की जनगणना नहीं पढ़ रहे हैं, यूपी के पढ़ रहे हैं। तो राज्यों की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, बिहार नंबर 1 पर है। बिहार सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य। इसके बाद में नंबर 2 पर है पश्चिम बंगाल जनघनत्वता में। नंबर 3 पर है केरल जनघनत्वता में। और नंबर 4 पर है अपना यूपी। तो अगर पूछे कि भारत में जनघनत्व के मामले में यूपी कौन से नंबर पर है, तो यूपी है चौथे नंबर पर। तो आपको ये भी याद करना है। और सबसे कम पूछे कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितना आंकड़ा है 17। इसके बाद में थोड़ा सा बढ़ के मिजोरम है 52, फिर सिक्किम है 86, फिर नागालैंड 119 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य कौन सा सबसे ज़्यादा, तो दिल्ली बताओगे। सबसे कम कौन सा है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे फिर से देखिए 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व की दृष्टि से यह देश के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 9वां स्थान पर है। किस पे स्थान पर है, 9वें स्थान पर। किसके अनुसार, जनघनत्व के अनुसार। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बात कर रहा है। ठीक है, वैसे तो राज्य में चौथे नंबर पर है, लेकिन दोनों मिलाओगे तो 9वें स्थान पर है। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व कितना बढ़ा, 139। और अभी हम क्या बता रहे थे, 139 ये बढ़ चुका है व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में जनघनत्व सर्वाधिक 171 की वृद्धि हुई थी। कब, 1981 से 91 के बीच। जबकि सबसे कम 36 की वृद्धि हुई है 51 से 61 के बीच में। आगे देखते हैं यूपी के, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जनघनत्व वाले जिले घटते क्रम में हैं। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला हमारा गाजियाबाद, इसके बाद में वाराणसी, इसके बाद में लखनऊ, फिर भदोही, फिर कानपुर। तो जनघनत्वता के मामले में सबसे नंबर 1 पर है गाजियाबाद। आपको बार बार याद करना पड़ेगा ये गाजियाबाद 3971। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम यानी कम न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में, यानी क्रमशः सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा, ललितपुर। उसके बाद सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। तो जनघनत्व के मामले में सबसे कम है। अब फिर से एक टेबल देखिए आप, 10 की जनघनत्व वृद्धि तालिका है। एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश की है, दूसरी तरफ भारत की है। और ये 1991, फिर 61, 71, 81, 91, 1 और 2011 के आंकड़े हैं। तो जैसा कि हम बताते हैं कि ये सबसे लास्ट वाले 2 आंकड़े आपको हर हालत में और हर किसी राज्य के बारे में, हर किसी के मतलब अपने यूपी के बारे में याद करनी है, यूपी के साथ में और भारत की। यानी एक तो आपको आंकड़ा याद करना है भारत का राष्ट्रीय आंकड़ा, और एक आपको याद करना है कौन सा, अपने भारत का। तो देखिए 2011 का आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है। 2011 में हमारे यूपी का जनघनत्व कितना था, 829। जनघनत्व के मामले में हमारा यूपी कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी। और टोटल पूछे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो 9वें स्थान पर है। और भारत का जनघनत्व कितना है, 382। 2011 में कितना था हमारा, 2001 में कितना था, 690। और 325 कितना था भारत में। तो आप इस आंकड़ों को देखोगे तो हर वर्ष जनघनत्वता बढ़ रही है और शायद बढ़ेगी ही, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि क्षेत्रफल जमीन का वो सिकुड़ रहा है, मतलब जितना है उतना तो है ही, लेकिन उस पर मकान कंपनी वो लग रही हैं। तो इसलिए जनघनत्व यानी डेंसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब तक जनसंख्या कम नहीं होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। तो आपको ये भी आंकड़ा अगर याद कर सको तो 1951 में 215 था, भारत का 111, वरना इतना ज़रूरी नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, साक्षरता वाला। ये आंकड़ा आने वाला है आपके सामने, साक्षरता दर वाला, यानी भारत में लिटरेसी रेट और यूपी में लिटरेसी रेट। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.72% थी। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में 67.72% ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं।
और साक्षरता का मतलब आंकड़ा ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा जो 7 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी एक भाषा में लिख ले, पढ़ ले, समझ ले, वो साक्षर माना जाएगा। इस प्रकार के कुछ आंकड़े हमारे बताते हैं साक्षरता के मामले में। ऐसे ही व्यक्ति कुछ हमारे आसपास रहते हैं जो बिल्कुल भी क्लास में नहीं गए हैं, किसी भी स्कूल में नहीं गए, जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है, फिर भी वो अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इंग्लिश में मोबाइल में सब पढ़ लेते हैं। हमारे पड़ोस में ही है एक ऐसा व्यक्ति, तो वो साक्षर माना जाएगा, चाहे वो भले ही किसी स्कूल फेस्कूल में जाए या ना जाए। ओके, तो क्या बता रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.72%। इसमें से पुरुष साक्षरता दर यानी पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 77.3%। और स्त्री यानी महिला कितनी पढ़ी लिखी है? 57.2%। यानी आपको ये आंकड़ा इस प्रकार से भी याद करना है कि मान लो कि लगभग में पूछे तो 67% तो हमारे यूपी में पढ़े लिखे हैं, 67%। उसमें से 67 का 10 और बढ़ा दो तो 77% पुरुष पढ़े लिखे हैं, और 10 कम कर दो 67 में से तो कितना हो गया? 57% महिला पढ़ी लिखी हैं। तो यूपी का 2011 के अनुसार क्या है? लिटरेसी आंकड़ा है ये। ठीक है, तो 10 अब इन दोनों का अंतर पूछा जाता है कि बताइए साक्षरता में कितना अंतर है हमारे यूपी का, तो ये क्या बताओगे? 20% का अंतर है मेल में और फीमेल में। अब अगला देखते हैं, क्या हम अगर पूछे तुमसे राज्य में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला या पढ़ा लिखा या साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो नंबर 1 पर केरल है पढ़ा लिखा, नंबर 1 पर साक्षरता में केरल, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 त्रिपुरा में। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य हैं ये। और सबसे कम में पूछे तो सबसे कम में बिहार, सबसे कम में क्या है? बिहार के बाद में थोड़ा सा इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस वहीं अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा राज्य, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला कौन सा है, तो नंबर 1 लक्षद्वीप है। आपको याद करना है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये लक्षद्वीप। नंबर 2 पर लक्षद्वीप के बाद में क्या है? दमन दीव। और सबसे कम में दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली। तो फिर अगला देखते हैं इसके आंकड़े यूपी के ही। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत, यानी कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर है 73 है। पूछे कि भारत की साक्षरता दर 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है, बताओगे? 73% भारत में है। वहीं अगर मेल फीमेल की बात की जाए तो कितना परसेंट भारत में पढ़े लिखे? 81% मेल, और फीमेल 65% है। 2001 में भारत के पढ़े लिखे थे 65%, 2013 में 73% हो गए। ओके, यहाँ पे फिर से 2000, अच्छा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर 73 से 5.3% कम है भी कम। कैसे कि 73% वहाँ पढ़े, 67 कुछ परसेंट हमारे यहाँ यूपी में पढ़े। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता में 11.36% की वृद्धि हुई है। कब से? 2001 से 11 तक। देश में औसत वो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से, यानी कि हम ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जैसे देश में 73% पढ़े लिखे हैं, हमारे भारत में 73% पढ़े लिखे हैं, और तथा वो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है। यानी इससे पहले 28 और हैं, हम तो 29वें नंबर पर आ रहे हैं पढ़े लिखे मामले में, जबकि महिला साक्षरता में वो 31वें स्थान पर है। ठीक है, आगे सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हमारे यूपी में पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा? तो सबसे नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर पढ़ा लिखा है, 80.212% पढ़े लिखे हमारे गौतम बुद्ध नगर में है। फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद, ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जिले हैं, साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम पढ़े लिखे कौन से हैं? श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा है। सबसे ज़्यादा क्या बताया हमने? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम पढ़ा लिखा श्रावस्ती। ओके, यहाँ फिर उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बार बार, छोटे मोटे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे कम, यानी कि सबसे ज़्यादा वाले और सबसे कम वाले तो याद करने ही करने, कम से कम 1-1, 2-2, जबकि बड़े वाले में कम से कम 4-4 तो याद करोगे क्रम से हर हालत में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाली 5 जिले कौन से हैं?
तो कानपुर नगर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं वहाँ पे। फिर लखनऊ, तो दो यहाँ से याद करने, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? इसमें बढ़ते क्रम श्रावस्ती सबसे कम पढ़ी लिखी महिला श्रावस्ती में मिलेंगी, और वैसे भी सबसे कम पढ़े लिखे श्रावस्ती में, पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे श्रावस्ती में। फिर उसके बाद बलरामपुर। आगे देखते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? घटते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले 5, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं। मेरा एक मानना और है आपसे, सबसे रिक्वेस्ट ये है, जो भी कोई वीडियो देखे इसको बार बार इसका रिवीजन करना है, और हो सके तो इसके शॉर्ट नोट बनाओ, बार बार आंकड़े तभी याद होंगे, वरना ये बहुत ही कठिनाई से आंकड़े याद होते हैं। लेकिन पढ़ने वाले अगर पढ़ने ठान लें तो कुछ नहीं है असंभव, सब कुछ कर सकते हैं। या फिर से क्या है आंकड़ा? 1951 से लेकर के 2011 तक के आंकड़ा है। तो यहाँ पढ़ने की पहले समझने की कोशिश करो। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 1951 में कितनी थी, 61 में कितनी थी, 71 में कितनी थी, 81 में कितनी थी। फिर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये वाले आंकड़े ये कह रहे हैं। महिला साक्षरता दर कितनी है, अंतर कितना है, दशकीय वृद्धि कितनी है साक्षरता दर में। तो आपको ये लिस्ट सभी याद नहीं करनी है। हम क्या बता रहे हैं कि आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट याद नहीं करनी है। जो भी बताया जा रहा है बस आप केवल उसी पर फोकस करोगे अच्छी तरह से। हम ये बता रहे हैं कि ये लास्ट वाला 2001 वाला और 2011 वाला आंकड़ा आपको याद करना है। ये क्या कह रहा है कि हमारे भारत में, ये पहले भारत का, सॉरी यूपी का आंकड़ा है, यूपी उत्तर प्रदेश। हमारे भारत में 2011 में कुल पढ़े लिखे यानी साक्षरता दर कितनी थी? 67.72%। यहाँ पर 2001 में कितनी है? 56.36%। तो आपको ये भी याद करना है इसमें अंतर कितना है, तो अंतर आप निकाल के इसको याद करोगे। 2001 से 11 के बीच में कितना परसेंट साक्षरता दर बढ़ी है? तो 56 से 67 पहुँच रही है, लगभग 10%, लगभग 10%, 11%। ओके। और इसी प्रकार से पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 67% और 77% पुरुष, 77.3% पुरुष पढ़े लिखे हैं, जबकि 57.2% महिला पढ़ी लिखी हैं। तो इन दोनों का अंतर याद करना है, इन दोनों का यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 20% का ये अंतर आ गया, लगभग 11% का ये अंतर आ गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये वाले याद करने हैं, इसी हिसाब से ऐसे अगर याद कर लो तो ठीक है, और वरना कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बताया जा रहा है वो तो आपको याद करने, एक तो ये वाला 2001 से 11 तक, और एक स्त्री और मेल में ये वाला अंतर, बस। और कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ याद करना है तो यहाँ पर ये देखो ना, 1951 में कितने पढ़े लिखे थे हमारे भारत में, यूपी में कुल 12.2%, देख रहे हो। जबकि महिला, कुल महिला को देखो, केवल 4.07% पढ़ी लिखी महिला थी। कब? 1951 में, आज़ादी के बाद। आप इन आंकड़ों को देखो। और वो आंकड़ा ये भी ऐसा नहीं है कि पहले बीएससी ग्रेजुएट करने वाली महिला ज़्यादा रही होंगी ना, बहुत कम, नाम मात्र की पढ़ी लिखी बहुत कम हुआ करती थी महिलाएं। तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं थे, स्कूल बहुत ज़्यादा दूर थे, माँ बाप उनको पढ़ने के लिए जाने नहीं देते थे। अभी भी वो आंकड़ा दिखाई देने के लिए होता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों के कारण महिला पढ़ नहीं पाती, लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती। कुछ के पास पैसा नहीं है, कुछ के पास वो समझते कि बेटी पराया धन है, तो क्या पढ़ाएंगे इनको। तो अब आंकड़ा है अगला, क्या पढ़ने वाले हम? अगला आंकड़ा लिंगानुपात के बारे में पढ़ने वाले। अब हम यहाँ आंकड़े देखने वाले हैं लिंगानुपात वाले, सेक्स रेशियो वाले। तो हमारे भारत का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार कितना था? 943। जबकि हमारे भारत का ही ये कब है? 2011 में, और ये है 2001 में। तो भारत का ही 2001 में कितना था? 933। तो कितना बढ़ा? 2001 1 से 11 तक 10 बढ़ गया यूपी भारत का। यूपी में 2011 में कितना था? 912। और 2001 में कितना था? 898। कितना बढ़ गया? 14 लिंगानुपात बढ़ गया। और इसी हिसाब से अगर राष्ट्रीय लिंगानुपात से अब अगर यूपी के लिंगानुपात का तुलना करते हैं तो 943 से 912, यानी कि 31 घटे हैं, 31 कम है, यानी घटे क्या? 31 कम है लिंगानुपात के मामले में। लिंगानुपात हम कहते कैसे हैं? सेक्स रेशियो हम किसे कहते हैं? सेक्स रेशियो हम कहते हैं 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी फीमेल हैं। तो ये आंकड़ा कहता है, वो क्या कहलाता है? लिंगानुपात।
तो अभी हमारे भारत में 1000 पुरुष हैं, तो उसकी तुलना में 943 ही कुल महिलाएं हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। इसका मतलब ये हुआ कि 57 पुरुष कम हैं, 57 पुरुष कम हैं, ठीक है ना, यही इसका आंकड़ा कहता है। तो अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात, स्त्रियों की संख्या जिसे हम लिंगानुपात कह रहे हैं 912 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से 31 कम है, यही हम बता रहे हैं ऊपर से। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन से हैं, तो केरल 1084, फिर तमिलनाडु में है 996, तमिलनाडु में 996 है, और फिर आंध्र प्रदेश में है 993, यानी कि पहले नंबर पर केरल, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर आंध्र प्रदेश। सबसे कम हरियाणा में है। हरियाणा का आंकड़ा आपको जरूर याद करना है, 879, यानी 879 फीमेल हैं 1000 पुरुषों की तुलना में। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य का अगर पूछे तो हरियाणा ही बताना है आपको, सबसे ज़्यादा केरल है। अगर हम राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुडुचेरी, उसके बाद में लक्षद्वीप। पुडुचेरी में 1037, लक्षद्वीप में 947। सबसे कम लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है हमारा, दमन दीव। दमन दीव 618, ये 618 का आंकड़ा है, 618। आगे ये देखते हैं 2011 में हमारे यूपी का जो लिंगानुपात था कितना, 898 की तुलना में 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात में सुधार हुआ, 14 की वृद्धि हो गई है, 14 बढ़ चुके हैं। क्यों, क्योंकि हमारा 2011 में कितना हो चुका है 912, और 2001 में कितना है 898, तो 14 की वृद्धि हो गई। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से हमारे यूपी का स्थान राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कितना, 26वें स्थान पर है। लिंगानुपात के मामले में 26वें स्थान पर है। अभी भी हमारा लिंगानुपात ज़्यादा अच्छा नहीं है, 912, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, 90 और 88 रडुआ बढ़ेंगे हमारे यूपी में, जिनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ महिला ही कम है, 88 महिला कम है। बात समझ आ गई, कितने में, 1000 पुरुषों की अपेक्षा हमारे यहाँ महिला केवल 912 ही है। आगे 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 25 जिलों का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के औसत लिंगानुपात से अधिक है। बात समझ आ गई, ये केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रदेश के औसत लिंगानुपात से अधिक है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 25 जिले, यानी 75 में से 25 जिलों का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के औसत लिंगानुपात से, यानी यूपी का लिंगानुपात कितना, 912, इसकी बात कर रहा है। इससे 25 जिलों का लिंगानुपात अधिक है 75 में से। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का लिंगानुपात पूरे भारत के लिंगानुपात यानी कि 943 से अधिक है 15 जिलों का, जबकि 912 से 25 जिलों का अधिक है यूपी के से, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, आपको ये वाला आंकड़ा जरूर से जरूर याद करना है। जौनपुर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है हमारा यूपी का, जौनपुर, 1024 महिलाएँ, यानी 24 एक्स्ट्रा महिलाएँ जौनपुर में। उसके बाद आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे साक्षरता वाला जिला भी यही है, गौतम बुद्ध नगर। सबसे लिंगानुपात कहाँ है, यहीं पर। उसके बाद में बागपत हमीरपुर में, फिर मथुरा, बांदा, कानपुर नगर में, फिर औरैया में। तो सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर। 0 से, अब इस आंकड़े को देखो, 0 से 6 वर्ष यानी 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2011 में 916 था, जो घटकर 2001 में कितना था, 916 ही, 2011 में कितना हो गया, 902, घट गया ये। प्रदेश में 2001 से 11 के दौरान वयस्क लिंगानुपात जहां 14 अंकों की वृद्धि हुई, वहीं शिशु लिंगानुपात में 14 अंकों की कमी हुई है। वृद्धि और कमी ध्यान रखना है, यानी शिशु लिंगानुपात में कितना बढ़ा है आंकड़ा, 14 बढ़ गया, और 14 घट गया, कमी हो गई, जबकि वयस्क में 14 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो यूपी का शिशु लिंगानुपात वर्तमान में कितना है हमारे भारत का 2011 के अनुसार, यूपी का 902, पहले कितना था, 916 था 2001 में, तो घट के कितना रह गया, यानी कितना घटा, ये 14 घट गया, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात, यानी ये भारत का है, राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 है, से उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है, 17 कम है ये, ठीक है। क्या याद करना है, 3 आंकड़े हो गए आपके पास याद करने के लिए। कह रहा है
2001 में हमारे यूपी का जो लिंगानुपात था कितना था, 916। 2011 में यूपी का लिंगानुपात कितना था, यूपी का शिशु लिंगानुपात कितना था, 902। कितने की कमी हुई, 14 की कमी हो गई। और ये तो कितने क्या हो गया, ये यूपी का हो गया। इसी हिसाब से हमारे ये भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, 919। अब ये कह रहा है 919, 902 से कितना अधिक है, तो 17 अधिक है। यानी हम कम हैं, भारत के शिशु लिंगानुपात से हमारे यूपी का शिशु लिंगानुपात कितना कम है, 17 कम है। तो इसको आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं, घटते क्रम में देखना है इनको। बलरामपुर, इंपॉर्टेंट है ये वाला। सबसे किसका, सबसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर पर संत कबीर नगर। दो जिले याद करने, बस ज़्यादा याद नहीं करने ये वाले। प्रदेश में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। बाकी का आंकड़ा नहीं याद करना है। अच्छा, इस टेबल को आप याद करोगे। उत्तर प्रदेश लिंगानुपात 1951 से 2011 तक, तो याद देखना ये वाला शिशु लिंगानुपात 912, सॉरी लिंगानुपात, शिशु नहीं है ये, वयस्क लिंगानुपात है 912 2011 में। फिर 2001 में कितना है, 898। तो ये कितने बढ़ गई, 14 बढ़ गई, 14 बढ़ गई। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें से कब बढ़ा है, सबसे कम घटा है, ये वाले आंकड़े देखने हैं, ठीक है। तो इन दोनों को याद करोगे ही करोगे हर हालत में। अगला आप देखने वाले हो क्या, SC ST की जनगणना यूपी।